तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपका क्वेश्चन था पीएच मान आवश्यकता से ज़्यादा हो गया है, वो अपनी गलती है कि अपन आवश्यकता से ज़्यादा, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं कि अपनी एक मानसिकता के तौर पे खेती कर रहे हैं, राइट। पिछले सालों जैसे अपन देख रहे हैं कि हर साल अपन यही कर रहे हैं कि मैंने गेहूँ लगाया है तो मेरे को डीएपी और यूरिया डालना है, मतलब डालना है, चाहे वो बेनिफिट करे या ना करे, फिर भी अपने को डालना ही है। ये मानसिकता के तौर पर अपन खेती कर रहे हैं। पर रनिंग के जैसे कि 2 साल में देख पा रहा हूँ, ना डीएपी मिल रहा है ना यूरिया मिल रहा है। जिनके पास पैसा था उन्होंने डीएपी भी ले लिया और यूरिया भी ले लिया, पर जिन्होंने डीएपी डाला उनका भी 10 कुंटल प्रति बीघे का ही गेहूँ निकला, और जिन्होंने नहीं डाला उनका भी यही रेशो रहा। तो फिर जब अपना डीएपी डालने से उत्पादन तो बढ़ना था, जहाँ 10 निकला वहाँ 12 तो होना चाहिए था या 15 तो होना ही चाहिए था, क्योंकि अपन ने कुछ एडवांस डाला उसमें। पर अपन क्या कर रहे हैं कि वही चीज रिपीट कर रहे हैं। अब मिट्टी के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं 14 तरह के तत्व होते हैं, पर उन 14 तरह की तत्वों की पूर्ति अपन नहीं कर पाते। अपन जो रिपीट में जो डालते हैं एनपीके डालते हैं, एनपीके में यूरिया वही नाइट्रोजन उसमें भी मिलता है, 3 या 4 तत्वों की पूर्ति अपन करते हैं। या तो अपन कहीं सल्फर डाल देते हैं या जिंक डाल देते हैं, इसके अलावा अपन कोई बाकी कंटेंट नहीं डाल पाते। उसके कारण क्या हो रहा है कि अपन आवश्यकता से ज्यादा जो केमिकल डाल रहे हैं उसमें जो हो रहा है कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो खत्म हो रही है। तो जो उत्पादन की जो है, पहले अपन जैसे कि सोयाबीन जो लगाते थे तो कितना सोयाबीन लगाते, 15 या 16 किलो अपन बीघे का सोयाबीन देते थे तो सारा अंकुरण हो जाता। और अभी की स्थिति ये है कि अपन 25 से 30 किलो सोयाबीन अपने को डालना पड़ रहा है। क्यों डालना पड़ रहा है? क्योंकि उसकी उर्वरक शक्ति खत्म हो गई, उसकी अंकुरण की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, अंकुरण उसका हो नहीं पा रहा है, तो वो अपना क्या वेस्टेज करते जा रहा है। और आपका क्वेश्चन था कि सोइल टेस्टिंग जो ग्राम सेवक साहब से करवाई थी, तो वहाँ पर प्रॉपर सोइल टेस्टिंग नहीं होती, उसका समाधान मैं करता हूँ। किसान हेल्पलाइन कंपनी है और इसी का लैब जो है आपके दलोदा मंडी के अंदर अवेलेबल है। पिछले साल हमने यहाँ पर आपके आसपास के एरिया की बहुत सारी सोइल टेस्टिंग करी थी, तो जिसमें हमें सोइल टेस्टिंग में सबसे ज़्यादा कमी लगी थी जिंक, बोरान, कैल्शियम और सल्फर की। उसके बाद में हमने लालाराम जी से संपर्क किया था, तो हमने इनको ये जो महावीरा बोरन का जिसने बहुत सारे किसानों ने यूज़ किया होगा, उनके थ्रू मैंने इनको सजेशन के तौर पर बताया था कि आप ये वाला कंटेंट आप किसानों को दीजिए, क्योंकि अभी क्या रनिंग में सीजन में जो ज़्यादा तत्व की जो कमी चल रही है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी चल रही है, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम दे नहीं पाते के सजेशन के तौर पे इन्होंने लिया, फिर किसानों को दिया, रिजल्ट भी मिला है, बहुत सारे किसानों के कॉल भी आए हैं। तो आपको जो मिट्टी परीक्षण करवाना है गर्मी के टाइम पे हम आपसे अवेलेबल कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल आपकी मिट्टी परीक्षण करेंगे और 100% जो आपकी मिट्टी के अंदर अवेलेबल होगा वही रिपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे किसानों के मन में रहता है कि क्या हमें सोइल टेस्टिंग जो मैं मिट्टी परीक्षण करवाऊंगा इसकी रिपोर्ट मेरे को वास्तविक मिलेगी? तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपकी मिट्टी के अंदर जो तत्व होंगे उसी की रिपोर्ट हम देंगे। और इसके बिलीव के लिए मतलब आपके शंका का जो समाधान है उसे दूर करने के लिए आप जैसे सोइल टेस्टिंग जो हम लेने आते हैं आपके पास में, हम खुद आपके खेत से लेंगे मिट्टी का नमूना, क्योंकि मिट्टी का नमूना अगर सही मिलेगा हमें तो हम रिपोर्ट भी आपको प्रॉपर दे पाएंगे। अगर मिट्टी का नमूना सही नहीं होगा तो रिपोर्ट भी हम आपको प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, तो उसमें ना आपकी गलती रहेगी ना हमारी गलती रहेगी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम हर एक किसान के पास जिनका भी कॉल आता है उनके पास जाते हैं, उनके खेत पे जाते हैं, खेत पे किस टाइप से नमूना लेना रहता है वो नमूना एकत्र करते हैं। उसको डिवाइडेशन करने के बाद में जो प्रॉपर नमूना 400 से 500 ग्राम नमूना हमें चाहिए होता है, वो नमूना हम लेके उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद में जो रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट हम किसानों को सजेस्ट करते हैं। सजेस्ट करने के बाद में पूरा एक पैराग्राफ उनको बना के देते हैं कि जैसे कि आपकी मिट्टी के अंदर जो सॉइल है उसमें कौन सा तत्व कितनी मात्रा में अवेलेबल है और नॉर्मली कितनी मात्रा में होना चाहिए। उसके बाद में पूरा एक एक तत्वों को फिर क्लियर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके तत्व में नाइट्रोजन की कमी है, तो नाइट्रोजन की कमी के कारण आपकी फसलें किस टाइप से दिखती है, उसमें कौन कौन से रोग फंगस जो लगते हैं। फास्फोरस की कमी है तो उसमें कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आपकी फसलों को क्या क्या ग्रोथ में कमी रहती है, वो सारी चीज़ क्लियर करते हैं। वो क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट टाइम जैसे कि गर्मी के बाद में अपन सोयाबीन लगाते हैं, तो सोयाबीन के बारे में एक पूरा क्लियर चार्ट बना के देते हैं आपको कि आपको जैसे सोयाबीन लगाना है और आपकी मिट्टी के अंदर कौन कौन से तत्व की कमी है, तो उसके आधार पर जैसे मान लीजिए विद एग्जांपल आपको अगर डीएपी भी देना है तो कितनी मात्रा में देना है, 10 किलो बीघे का देना है, 15 किलो बीघे का देना है। मिट्टी परीक्षण में आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी कि आपकी मिट्टी के अंदर डीएपी की भी जरूरत है तो कितनी मात्रा में जरूरत है, क्योंकि अभी क्या अपना अनलिमिटेड चल रहा है। या 10 किलो की जरूरत में 20 किलो भी दे रहे, 30 किलो भी दे रहे, अपना मन में क्या रहता है कि यार 10 किलो का यार कम पड़ेगा, 20 किलो दे दो। तो 20 किलो देने में क्या हो रहा है, उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा है ना, अपना मिट्टी ही खराब हो रही है, उसमें उत्पादन अगर उसमें ग्रोथ कर नहीं रहा है, क्योंकि अपन क्या जो चीज जरूरत है वो चीज अपन उसमें दे नहीं पा रहे हैं। तो उसमें क्या है कि अपना जो है अपनी आवश्यकता से ज्यादा जो खर्चा भी बढ़ रहा है उसमें, पर अपनी आमदनी उसमें बढ़ नहीं रही है। तो वो सारी चीज उसमें क्लियर करते हैं। अगर नाइट्रोजन यूरिया की कमी है
तो यूरिया कितनी मात्रा में देना है, जिंक की कमी है तो जिंक कितनी मात्रा में आपको प्रति बीघा देना है, वो सारी चीज क्लियर करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो फसल अपन लगाते हैं रबी के सीजन में, गेहूं, अलसी, तो हर एक किसान के फिक्स हो ही जाता है कि जैसे मैंने यहाँ पर इस खेत में सोयाबीन लगाई है तो नेक्स्ट फसल में यहाँ पर गेहूं लगाऊंगा, अलसी लगाऊंगा। किसान जो भी चीज रिकमेंड करते हैं हम उसमें नोट डाउन करते हैं। किसान इसके बाद जैसे अलसी लगाएगा, गेहूं लगाएगा, तो उसके आधार पर रबी का भी हम उसको पूरा चार्ट बना के देते हैं कि रबी में जैसे आप गेहूं लगा रहे हो तो गेहूं में आपको डीएपी की मात्रा कितनी देना है, यूरिया कितना देना है, पोटास की जरूरत है तो पोटास कितना देना है, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर, जिसकी भी कमी है वो कितनी कितनी मात्रा में आपको देना है, वो सारी चीज क्लियर करते हैं। उसके बाद में पूरा सपोर्ट करते हैं किसान का। जैसे कि आपने हमें पैसा दिया है काय के लिए, मिट्टी परीक्षण करने के लिए, हमने आपको रिपोर्ट दे दी तो आपका काम भी खत्म हो गया, मेरा काम भी खत्म हो गया। पर हम वहीं तक नहीं रहते सीमित, हमारा काम है किसान ने अगर हमसे एक बार जुड़ा है तो लाइफ टाइम तक हमसे जुड़ा रहे। तो हमारा मेन फोकस है किसान की आमदनी जो है वो बढ़ाना और उसका जो खर्चा है वो कम करना। तो फसल लगाई से कटाई तक किसान को जब भी कोई भी इशू लगा हमारे कस्टमर केयर को कॉल कर सकता है। कॉल लगाने के बाद अपनी समस्या बता सकता है, समस्या के बाद में हम समाधान के तौर पर उसको क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे कि उसकी फसल में जिस चीज की कमी है वो रीजन, आने का रीजन क्या है वो भी क्लियर करते हैं। वो उससे दूर करने के लिए किसान को क्या चीज उपयोग करना है वो सारा चीज सपोर्ट करते हैं। किसान को जब भी किसान को लगे कॉल कर सकता है, ऑफिस टाइमिंग जो देता है 10 से 5 का, उस समय कॉल करके पूछ सकता है। विदाउट टाइमिंग पे मेरे को कॉल कर सकता है। मैं आपको जो पेम्पलेट दूंगा उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ, गौरीशंकर पाटीदार, मैं गाँव करजू से हूँ और काफी टाइम से आपके इधर एरिया में भी रहता हूँ। आपके आसपास के लगभग 150 से भी ज्यादा कॉन्टेक्ट मेरे पास में है गाँव के, और उनकी हम टेस्टिंग करते हैं। दलोदा मंडी के अंदर ही हमारा लैब है। जब भी आपको मंडी भी लगे तो आप हमें एक बार कॉल करिए, क्योंकि अभी मंडी जैसे कि जो लैब का जो रहता है वो गर्मी के टाइम पे टेस्टिंग हो पाता है। तो अभी क्या हम ज्यादातर फील्ड में हम समय देते हैं किसानों के पास जिन्होंने हमसे सोइल टेस्टिंग करवाई थी, उनकी क्या समस्या आ रही है, उनको किस टाइप से रिकमेंड करना है, उनकी फसल किस टाइप से चल रही है, वो सारी चीजें हम देखते भी हैं समय पीरियड पे, ताकि किसान जो हमसे जुड़ा है वो उसका जो विश्वास हमारे पास रखा है वो विश्वास हम बरकरार रखें, उसकी पूरी कोशिश करते हैं। और आपने जो पैसा दिया उसका पूरा सदुपयोग होगा, उसके लिए आप लैब पे आके देख सकते हैं किस टाइप से टेस्टिंग हो रही है, जो नमूना जो परसेंटेज जो बता रहा है मात्रा, उसमें वो मात्रा आपकी रिपोर्ट में प्रॉपर आ रही कि नहीं आ रही, उसके लिए भी हम पूरा क्लियरिफिकेशन करते हैं। 1 दिन का पूरा समय लगता है सोइल टेस्टिंग में। हम वैसे तो हम 5 ही टेस्टिंग करते हैं 1 दिन के अंदर, क्योंकि हमें पैसा कमाना मेन उद्देश्य नहीं है, हमें सबसे मेन हमारी प्राइवेसी देना है। 700 रुपये एक सैंपल का चार्ज है, 700 रुपये चार्ज है। एक रिपोर्ट जब आप एक बार टेस्टिंग कराओगे 3 साल तक आप उसी रिपोर्ट के आधार पर अपने रेगुलर जो उर्वरक की मात्रा है वो दे सकते हो। तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी जो मिट्टी, जब भी अभी मेन जो इश्यू चल रहा है मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म होने का, तो वो उर्वरक शक्ति भी खत्म नहीं होगी, उसकी रेगुलर उसकी बढ़ेगी। उसमें क्या क्या कंटेंट अपन डाले जिससे उसकी उर्वरक शक्ति बढ़े। क्योंकि अभी जब हम रिपोर्ट जब हम देख रहे हैं तो जो रिपोर्ट में हमें सबसे ज्यादा कमी जो लग रही है वो है ऑर्गेनिक कार्बन की कमी लग रही है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब मेन जो है वो जैविक प्रोडक्ट से ही अवेलेबल होता है, रासायनिक से ऑर्गेनिक कार्बन मिलता नहीं है। तो जैसे कि पहले क्या होता है कि जैसे गोबर अपन डालते थे खाद में खेतों में, तो गोबर डालने से क्या अपनी फसलें पहले भी दादाजी के परदादाजी के टाइम पे फसलें अच्छी होती थी, पर बस ये रहता था कि भाव नहीं मिल पाता था। और अभी फसलें नहीं हो रही है, भाव मिल रहा है लेकिन फसलें नहीं हो पा रही है, वो पैदावार नहीं निकाल पा रहे। दादाजी बैल और हल से जुताई कर देते थे और जो परानी जोत रहती थी उसको गाड़ देते थे कि हाँ यार इसकी कंप्लीट ठकाई हो गई है। अपने पास 60 हाउस पर के ट्रैक्टर है, पट्टी प्लो है, फिर भी बैल और हल से जो जुताई होती थी वो जुताई अपन नहीं कर पाते, क्योंकि अपन ने क्या किया कि लालच के चक्कर में आवश्यकता से ज्यादा केमिकल उसके अंदर डाला है। तो वही अगर अपन लिमिटेड मात्रा में कर देंगे, सोइल टेस्टिंग के बाद में आपको पता चल ही जाएगा कि यार मिट्टी में मेरे को इतना ही खाद देना है, तो उसी के आधार पर अगर आप खाद दोगे या फिर वाटर सोल्यूबल में जो चीजें अवेलेबल है वाटर सोल्यूबल में अगर आप दोगे तो वो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट देगी, क्योंकि आपकी उससे जमीन भी खराब नहीं होगी, पौधा डायरेक्ट उस चीज को ऑब्जर्व करेगा और तुरंत रिजल्ट दे देगा। अगर वही चीज आप वाटर सोल्यूबल ना देते हुए जमीन के अंदर से कोई चीज देते हो तो उसका क्या रहता है कि वो गलन होती है, गलन के बाद जड़ में जाती है, जड़ के बाद तने में, पौधे में और फिर पत्तियों में ऑब्जर्व होती है, तो उसका क्या है कि टाइमिंग बढ़ जाता है। अगर